प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे। कोई भी इंसान चाहे 7 तालों के अंदर बंद क्यों ना हो, अगर आप उसे सच्चे दिल से चाह रहे हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, नेक जायज़ मोहब्बत करते हैं, निकाह की हाजत रखते हैं, अब मोहब्बत महबूब के ताल्लुक़ से ये अमल नहीं है। यहाँ पर ये भाई बहन, माँ बाप, किसी रिश्तेदार या फिर किसी बॉस के लिए, समझ रहे हैं, ऐसे किसी भी इंसान को माइल करने के लिए, उसको एक तरीके से अपने काबू में करने के लिए, उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ये बेहतरीन अमल है। कोई इंसान कितना भी दूर आपसे जा रहा हो, नफ़रत उसके दिल में कितनी भी हो गई हो आपके लिए, ये एक ऐसा वाहिद अमल है जो कि उस्ताद ज़ियाउल हसन सिद्दीकी का बताया हुआ ये एक ऐसा रूहानी अमल है। देखिए, रूहानी अमल हमेशा किसी न किसी मजबूरी के वक्त में ही पढ़े जाते हैं। ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी हम रूहानी अमल पढ़ते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही होती हैं, तभी मजबूरी की हालत में ही पढ़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस रूहानी अमल के लिए शर्त यही है कि मकसद यानी मोहब्बत नेक जायज़ होना चाहिए, चाहे वो एक तरफ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन सच्ची होना चाहिए। अब आप समझें इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे इसको पढ़ने से फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे, नेक जायज़ की मोहब्बत होना चाहिए। 7 दिन के अंदर आप अपने उस इंसान को, जिस इंसान के बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस पा सकते हैं। ये एक बेहतरीन मुजर्रब आजमाया हुआ नुस्खा समझिएगा, वजीफ़ा समझिएगा, जिस भाषा में जो चीज़ आपको समझ आए। प्रैक्टिकल सारा आपको आपकी स्क्रीन पर समझाऊंगा, एक बात भी स्किप मत करना, सारी बातों को ध्यान से आपने समझना है। समझ रहे हैं? तो अब आप समझें किस तरीके से इसको पढ़ना है। और हाँ, एक चीज़ और है, कोई इंसान नाराज़ हो, चाहे शादी के लिए नाराज़ हो गया हो, चाहे घर में ही आपको कोई राज़ी ना हो, है ना, ऐसी कोई बाधा उत्पन्न कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन बनी हुई, तो उसको भी माइल करने के लिए, मुतवज्जो करने के लिए, उसको भी राज़ी करने के लिए, उस शख्स के दिल में भी मोहब्बत डालने के लिए, सबकी रज़ामंदी के लिए ये अमल काम कर सकता है। समझ रहे हैं? ये अमल बहुत कामयाब है। इसको पढ़ने के लिए हम दिन, तारीख़, वक्त आपको बता दें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वक्त जो है यानी टाइम, वो इशा के बाद पढ़ना है और एकांत में पढ़ना है। समझ रहे हैं? तन्हाई में बैठकर बिना किसी से बातचीत किए आपने पढ़ना है। छत पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 मिनट का वक्त लगेगा अगर आप तरीके से पढ़ेंगे। और 7 दिन, 7 डेज़ आपने जो है कंटिन्यू पढ़ना होगा, बिना किसी अंजे के, बिना किसी नागे के। समझ रहे हैं? और रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और इसके लिए बेहतरीन जो है एक वक्त आता है, एक तारीख़ आती है, नौचंदी जुमेरात। समझ रहे हैं? नौचंदी जुमेरात कई बार बता चुका हूँ। नौचंदी जुमेरात जो होती है उसको भी पढ़ सकते हैं। नौचंदी जुमेरात यानी इस्लामिक महीना शुरू होता है, कोई भी उसकी पहली जुमेरात जो होती है वो नौचंदी जुमेरात होती है। अगर नहीं मिल पा रही तो फिर आप किसी भी थर्सडे से, एनी थर्सडे किसी भी जुमेरात से आप शुरू कर सकते हैं। इसको शुरू आपने जुमेरात यानी थर्सडे वाले दिन से ही आपने करना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इशा की नमाज़ के बाद थर्सडे की नाइट से आपने इसको शुरू करना है। अब थर्सडे की नाइट कब होगी ये भी आप समझ लीजिएगा। जो जुमेरात की रात होगी वो भी समझ लीजिएगा। जैसे वेडनेसडे गुजरेगा, जैसे मान लिया वेडनेसडे गुजर रहा है, शाम हो गई, अब जो रात आई है ये जुमेरात की रात कहलाती है। ठीक है? वेडनेसडे गुजरने के बाद ये ना समझें कि जुमेरात का तो पूरा दिन निकल जाएगा, थर्सडे का पूरा दिन निकल जाएगा, उसके बाद जो आएगी रात वो तो फिर जुमे की रात लग जाएगी। इस चीज़ का यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं करना है, इसको ध्यान से समझना है। वेडनेसडे का दिन गुजरेगा, उसके बाद जो रात आएगी वो जुमेरात की रात लगती है। ठीक है? उससे आप शुरू करेंगे और कंटिन्यू आपने 7 दिन करना है। अगले 7 दिन लगातार आपने करना होगा। ठीक है? 7 दिन तक आपने लगातार इसको पढ़ना। ये तरीका है। पढ़ेंगे जब भी तो पाक साफ़ होना ज़रूरी है, पाक साफ़ होकर पढ़ें, तन्हाई में बैठ करके इसको पढ़ें। अब आप तरीका समझिएगा पढ़ना क्या है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जो वजीफ़ा है वो यानी इसको कहेंगे वजीफ़ा, जो वो पढ़ना है वो किस तरीके से, ये बहुत ध्यान समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये रहता है कि सबसे पहले शुरुआत में 3 बार जो दुरूद पाक इंसान को याद हो वो दुरूद पाक पढ़ ले। सबसे छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, वरना नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वालैहि वसल्लम। ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। इस तरीके से 3 बार आपने इसको पढ़ लेना है, नहीं तो दुरूद इब्राहीमी भी आप पढ़ सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद आपने एक आयत पढ़नी है, ठीक है, एक आयत आपने पढ़नी है। वो आयत क्या, मैं यहाँ लिख कर हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। देखें, ये आप नोट करके रख लें किसी कागज़ पर, ताकि आप देख कर भी इसको पढ़ सकें। फ़सयक़फ़िहा, फ़सयक़फ़िका, इस तरीके से फ़सयक़फ़िका हुमुल्लाहु वहुबस समीउल अलीम। उसके बाद या मुजीबू, फिर एक बार पढ़ेंगे या मुजीबू, फिर एक बार पढ़ेंगे या मुजीबू। इस तरीके से 3 बार पढ़ना है। ये पूरा एक बार हो गया। अब मिला करके यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक का जो है, फ़सयक़फ़िका हुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू, इस तरीके से पढ़ेंगे, एक बार काउंट होगा। फिर रिपीट करेंगे, फ़सयक़फ़िका हुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। देखिए, हिंदी में हम लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, इसलिए हम आपको हिंदी में लिख कर दिखाते हैं। समझ रहे हैं? इसको लगातार आपने 11 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ना, और जैसे ही 11 बार पढ़ लेंगे, उसके फ़ौरन बाद में आखिर में 3 बार आपने वही वाला दुरूद पाक पढ़ देना है जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। इतना ही वजीफ़ा पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़ना है। ये वजीफ़ा जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद आपने करना क्या है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप अपने सामने उस जिस शख्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, उसका दिल तसव्वुर जो है दिल दिमाग में आपने रखना है, उसका ख़याल, उसकी तस्वीर, सभी चीज़ों को आपने अपने दिल दिमाग के अंदर रखना है। और हो सके तो उसकी एक तस्वीर आपके पास है, मोबाइल में है, कहीं पर भी है, तो उसकी तस्वीर को अपने सामने रख लें। और तस्वीर नहीं है तो उसकी तस्वीर का तसव्वुर करें कि वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, और उस तस्वीर हो तो तस्वीर पर, नहीं तो आपके फ़ोन में अगर उसका इमेज है तो फिर आप फ़ोन में भी उसको जो है आप उसको देख सकते हैं। और 3 बार, चाहे तस्वीर पर चाहे मोबाइल में हो, कहीं भी तस्वीर उसकी है तो, नहीं तो आप सामने की तरफ देख करके ये तसव्वुर करें वो शख्स सामने बैठा हुआ, और सामने की तरफ देख करके 3 बार आप फूंक दें। नहीं तो आप तस्वीर पर भी 3 मरतबा दम कर सकते हैं, फ़ोटो पर भी 3 बार दम कर सकते हैं। इतना अमल करना है एक दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7 दिन तक लगातार आप करेंगे। ये अमल की मुद्दत है, 7 दिन कंटिन्यू करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन भी ये गुज़र नहीं पाएंगे, चाहे पहले ही दिन, दूसरे दिन, इन 7 दिनों के अंदर ही अंदर आप देखेंगे, आप जिसके लिए भी कर रहे हैं वो शख्स आपकी मोहब्बत में इतना माइल हो जाएगा कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकता, चाहे 7 तालों के अंदर बंद भी क्यों ना। और हाँ, इस खास बात यहाँ पर यह है, इस अमल को भाई बहन, बहन भाई के लिए कर सकता है, माँ बाप के लिए भी कर सकते हैं, या कोई नाराज़ है रिश्तेदारों में उसके लिए भी किया जा सकता है, या कोई आपका बॉस है, ठीक है, बड़ा कोई बॉस है जो आपके ऑफिस वगैरह में जो आपको परेशान करता है, नाराज़ है, उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और हाँ, ये जो आयत करीमा है, ये जो हमने आपको आयत करीमा बताई है, फ़सयक़फ़िका हुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू, इस तरीके से ये किसी कोरे कागज़ पर लिखकर, कोई बीबी अपने शौहर के लिए किसी कोरे कागज़ पर लिखकर अपने बालों की चोटी में इसको अगर लगा ले, दबा ले, बालों की चोटी में लगा लेती है, तो यकीन जानेगा शौहर के दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और कोई भी मर्द इस आयत को लिख करके अपने टोपी में रख ले या फिर अपने पर्स में रख ले, इंशाअल्लाह जिसके लिए भी तसव्वुर करके ये आयत लिखेगा, वो चाहे उसकी बीवी हो, इंशाअल्लाह उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत होगी। ये कामयाब तरीका है, बेहतरीन अमल का मैंने आपको बता दिया है। कितना भी आपसे नाराज़ इंसान क्यों ना, इंशाअल्लाह वो आपकी ज़िंदगी में वापस दौड़ता हुआ आएगा। तो आप ये अमल करें, इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई बात पर्सनल आपने नहीं लिखना है, वरना कमेंट सेक्शनों में बहुत सारे लोग अपने अपने फ़ोन नंबर लिख देते हैं, ठीक है, मोबाइलों के नंबर लिख देते हैं इस तरीके से, और कहते हैं यहाँ फ़ोन कर लो, वहाँ फ़ोन कर लो। नहीं, जितने भी कमेंट सेक्शंस में नंबर आते हैं वो सारे फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, टोटली फ्रॉड हैं। किसी पर विश्वास भरोसा मत करिएगा। मोबाइल नंबरों से, इन चीज़ों से कोई काम नहीं होता, पैसों से कोई काम नहीं होता, खुद पढ़ेंगे तभी फ़ायदा होगा।
समझ रहे हैं। और हाँ, अभी कहीं जाइएगा मत। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक ऐसा वीडियो है, वाहिद वीडियो है एक ऐसा, जो हर इंसान के काम आता है, हर इंसान की हिफाजत के लिए, जादू टोने से बचाता है आपको, हर बीमारी से आपको बचाता है, तरक्की दिलाता है, जिस काम पर भी हाथ लगाते कामयाबी मिलती है। तो अभी इस वीडियो को यहाँ क्लिक करके ज़रूर से, मेरे कहने से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा समझिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। अभी क्लिक करके देखें।